ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 4 का 19 अध्याय है। स्वामी की कार्तिकी और गणेश जी की बाल लीला, दोनों का परस्पर विवाह के समय में विवाद और शिव द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश। कार्तिकी का प्रथम स्थान, गणेश का माता पिता की परिक्रमा करके उनके पृथ्वी परिक्रमा स्वीकृति करना। शिव विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ गणेश का विवाह और उनमें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति। कुमार का पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना और शुभ होकर कवच पर्वत पर चले जाना। कुमार खंड के आश्रम श्रवण की महिमा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नारद जी ने पूछा कि तात, मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृत्तांत तथा परम पराक्रम के विभूति, उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया। सुरेश्वर, उनके बाद कौन सी घटना घटी, उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्ज्वल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े करुणी हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषि सत्तम, अच्छा, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विपेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देखकर महान प्रेम में मग्न रहने लगे। दोनों पुत्रों के लाड़ प्यार करने के कारण माता पिता सुख दिनों बढ़ता जाता और ये दोनों कुमार प्रतीत पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते हुए मुनीश्वर। दोनों बालक स्वामी कार्तिकेय और गणेश भक्त पूरे चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते। इससे माता पिता महान स्नेही, षण्मुख और गणेश का शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और पार्वती दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यूं विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो ऐसा शरणानंद प्यारा कैसे गणेश, वैसे ही गणेश भी है। ऐसा चिंतन में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए। मुनि माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी वही विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा यूं बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के आधीश्वर ने दोनों दंपत्ति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को समाप्त प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। मुनि शिव पार्वती बोले कि पुत्रों, हम लोगों ने पहले ही एक ऐसा नियम बना रखा है, तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब तुम यह यथार्थ रूप से उसका वर्णन करके तुम दोनों प्रेम पूर्वक सुनो। मेरे प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसा बात नहीं है। अतः हमने तुम दोनों के विवाह की विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारी है। वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी का परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि माता पिता की यह बात सुनकर जन्मा महाबली कार्तिकेय परंतु ही अपने स्थान से पृथ्वी के परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रहे। वे अपनी उत्तम बुद्धि आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला नहीं
जाएगा, फिर तो पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त करूँगा। ऐसा विचार कर गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले कि पिताजी एवं माता जी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ ब्रह्मा दो जी कहते आसन हैं कि स्थापित मुने किए हैं। तदंतर आप दोनों ब्रह्मा, इस पर विष्णु और विराजित शंकर और आदि सभी मेरा देवताओं मनोरथ ने पूर्ण मिलकर कीजिए। ब्रह्मा जी पार्वती कहते को हैं कि प्रसन्न मुने करने गणेश के जी लिए वहीं सिंहासन पर गणेश को पार्वती एवं अध्यक्ष परमेश्वर उनकी घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी के परम चित्त से पुनः गणेश को लोकपाल में सर्वथा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले। शिव जी ने कहा कि गिरिराज नंदन, निसंदेह मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तुम सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ, अब कोई तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, तथा अत्यंत तेजस्वी बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है। इसके लिए तू सदा सुखी ही रहेगा। नाशा के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, तथा अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले कि गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने का पर उत्पन्न हुआ। जिस समय गिरिराज के सुंदर चित्त से तेरा प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसीलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धों का प्रदाता है। वर्ष में अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब उसमें मेरा कथनानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिसे संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों का कामना हो, उसे चतुर्थी के दिन भक्तपूर्वक विधि सहित तेरी पूजा करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तो तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत की लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें। पूर्वोक्त विधि के उपवास करें। फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मादर की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करके और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों की उसकी पूजा करें। पुनः रात का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दूर्वा दल से पूजन करना चाहिए। वह दूर्वा जड़ रहित 12 हाथ अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 121 दूर्वा से उन स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबुल, अर्घ आदि उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश जी का पूजन करें और स्तवन करके उनके आगे प्रहणी पात्र करें। यथो गणेश की पूजा और करने के तत्पश्चात बाल चंद्रमा और पूजन करें। तत्पश्चात हर्षपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें मिष्ठान का भोग लगाएं। उनके भोजन का अनेक बाद स्वयं नमक रहित मिष्ठान का प्रसाद पाएं। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से सब यह शुभ व्रत पूर्ण होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसका पाठ ये बड़े हैं, थोड़ा सा ये मुझे दिक्कत भी हो रही है क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और शुक्राना है गुरु पा संगत जी। इसीलिए इस पाठ को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया है। तो शुक्राना है संगत जी, क्योंकि पाठ बड़े हो जाएंगे तो सुनने में भी दिक्कत होती है, इसीलिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी से गलती हो तो उसको क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना।